जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। हिंदुओं के बच्चे आत्महत्या ज्यादा करते हैं, यह एक रिसर्च में निकल करके आया है। क्यों करते हैं ये अभी तक समझ के बाहर की बात है, बहुत से लोगों के समझ के बाहर की बात है। दूसरे अन्य धर्म के बच्चे आत्महत्या नहीं करते, परंतु अक्सर देखा गया है कि जहर पी लेना, ऊपर से कूद जाना, नस काट लेना, इस प्रकार की जो आत्महत्या वाली प्रवृत्ति होती है हिंदुओं में सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनकी विल पावर कमजोर होती है। शुरू से उन्हें उनके माता पिता, हिंदुओं के माता पिता बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, हिंदू धर्म की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते। अपने यहां पर हम देखते हैं बच्चों को न तो बचपन से महामृत्युंजय का मंत्र याद कराया जाता है, न गायत्री मंत्र याद कराया जाता है, न हनुमान चालीसा याद कराई जाती है, न कोई आरती याद कराई जाती है। हम धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं, धर्म में आस्था नहीं डालते हैं बच्चे में, इसीलिए उसकी आत्मा कमजोर होती है। क्योंकि आप सिर्फ एक ही चीज कहते हो, बार बार उसके दिल दिमाग पे एक ही चीज डालते हो कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। कोई भी व्यक्ति हिंदू अपने बच्चे को ये नहीं बोलता कि तुझे पंडित बनना है, तुझे तांत्रिक बनना है, तुझे ओघड़ बनना है, अघोरी बनना है। क्यों नहीं सिखाते हो? इसी वजह से बच्चे जब फेल होने लगते हैं, उनकी विल पावर कमजोर होने लगती है। आप कहोगे कि भैया 80% लाओ, 90% लाओ, 95% नंबर लेकर के आओ, और जब वो नहीं लेकर के आते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि उन्हें आप बचपन से एक ही चीज सिखाते हो कि अच्छे नंबर लाना है, और अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाना, यही उनके दिल दिमाग में डाल देते हो। और जब वो सफलता नहीं मिलती है उसको, उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, तो वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। इसलिए हिंदू धर्म के बच्चे अधिकतर आत्महत्या करते हैं, मुस्लिम बच्चे कभी आत्महत्या नहीं करते। और यदि आपने पढ़े लिख करके कोई डिग्री प्राप्त भी कर ली, और यदि डिग्री प्राप्त करने के बाद में आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो कि साहब दूसरों का तो कैंपस में सिलेक्शन हो गया, कैंपस इंटरव्यू में उसको इतने लाख रुपए का पैकेज मिल गया, मेरे को पैकेज नहीं मिला, घर बैठा हूं। तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और आज एक दिन ऐसा आता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। आपने उसको ये चीज सिखाई ही नहीं कि भैया अपनों को ठेला भी चलाना पड़ सकता है, कोई छोटी दुकान भी लगाना पड़ सकती है, भजिए पकोड़े की दुकान भी लगाना पड़ सकती है, छोले भी बेचना पड़ सकते हैं, सब्जी भी बेचना पड़ सकती है। आपने ये चीज कभी उसको सिखाई ही नहीं, और न कभी उसके मन मस्तिष्क पे भी नहीं डाली। आपने उससे जीवन से लड़ने की प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न ही नहीं की। इस वजह से वो बच्चा जब ये देखता है कि मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए सोचा था, जो कल्पना की थी, जो परिकल्पना की थी, जो पिक्चर बनाई थी, मैं उसमें फिट ही नहीं हो पा रहा हूं, तो वह आत्महत्या कर लेता है। पैसा इतना नहीं होता कि कोई बड़ी दुकान या इंडस्ट्री डाल सको आप,
आप लेबर का काम नहीं कर सकते, तगारी नहीं उठा सकते, माल नहीं बना सकते, ईंटें नहीं बना सकते। इसीलिए आप सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हो और आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरे धर्म के जो बच्चे लोग होते हैं, वो चाहे फेल हो या पास हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आत्महत्या नहीं करते हैं। ठेला चला लेंगे, पंचर बना लेंगे, गाड़ी सुधार लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, फल फूल का ठेला लगा लेंगे, नहीं तो कोई खोमचे वाली दुकान लगा लेंगे, पानी पूरी बेचने लग जाएंगे। परंतु हिंदुओं के बच्चों को आप ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हो, तकनीकी शिक्षा भी नहीं दे रहे हो कि वो कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इस वजह से बच्चे आत्महत्या करते हैं। दूसरी बात, हमारे यहां के बच्चों में जरा सा खून देख लेते तो घबरा जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको स्ट्रांग नहीं बनाते हो। इसलिए पुराने जमाने में क्षत्रिय लोग जो हुआ करते थे, वो बकरे की बलि दिया करते थे, पाड़े की बलि दिया करते थे, ताकि अपने हाथों से अपने सामने खून निकलते हुए देखते थे तो उन्हें डर नहीं लगता था और वह अपने हिंदू धर्म के अन्य व्यक्तियों की रक्षा करते थे। क्योंकि उन्हें खून देखने पर डर नहीं लगता है, क्षत्रिय लोगों को। परंतु आज के जमाने में यह बलि प्रथा भी बंद कर दी गई है। पुराने जमाने में करीब करीब अधिकांशतः समाज में अपने कुल देवी देवताओं को बलि दी जाती थी, ताकि बच्चा साल में 2 बार उस खून को देख सके, उस लाल कलर को देख सके और उससे घबराए नहीं, डरे नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। परंतु आजकल के बच्चे जरा सा खून देख लेते तो डर जाते, घबरा जाते हैं, चक्कर खा के गिर पड़ते हैं और उस स्थान से भाग जाते हैं। यह भी उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी का कारण है। और इसी वजह से हिंदुओं के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी विल पावर कमजोर होती है और जैसे ही उनकी विल पावर ज्यादा कमजोर होती है, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो नकारात्मक ऊर्जा, जो भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात, ये लोग तुरंत उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो अपने बालक बालिकाओं को जरा मजबूत बनाइए, जन्म से धर्म की शिक्षा दीजिए कि हमारे ऋषि मुनि पहले कैसे रहा करते थे। हमारे पुराने जमाने के ऋषि मुनि अपने साथ में हमेशा अस्त्र रखते थे, शस्त्र रखते थे, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। कोई भाला रखता था, कोई बर्छा रखता था, कोई तलवार रखते थे, कोई परशु रखते थे। परंतु आजकल के आप बच्चों को आप ये ज्ञान ही नहीं दे रहे हो कि ऋषि मुनि पहले अपने साथ में अस्त्र शस्त्र कुल्हाड़ी वगैरह क्यों रखते थे। इसलिए उनकी विल पावर, आज के जमाने के बच्चों की विल पावर कमजोर हो रही है। मुझे उम्मीद है शायद आपके दिल दिमाग में यह चीज घुसी होगी कि हिंदू लोगों के बच्चे जरा सी कोई चीज, अनहोनी घटना घटित हो जाती है तो घबरा करके आत्महत्या कर लेते हैं। यह आत्महत्या करने का सबसे बड़ा कारण है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।